क्या नाम है आपका? मैं सुनील कुमार तिवारी। क्या दिक्कत है आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? हम जब अंदर गए एसडीएम साहब ने हमको बुलाया तो सुबह 11 बजे से हम लोग बैठे हुए थे और उसके बाद 4 बजे हमको बुलाया। अंदर बुलाने के बाद कहा कि आप सुनील तिवारी। हमने कहा जी सर। मेरा पर्चा बिना दिखाया उन्होंने हमसे ये कहा कि आपका तो 6ठा नंबर था, आपका पर्चा ओके हो गया है, आप जाके वेटिंग हॉल बैठ जाइए और इनसे ऑर्डर रिसीव करा लीजिए। मुझे बिना बताए, मुझे बिना कोई सूचना दिए उन्होंने मेरा पर्चा खारिज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि सत्ताधारियों के दबाव के कारण मैं 2-2.5 लाख वोटों से 2-2.5 लाख वोट मेरी थी, इसलिए इतनी वोट देखकर स्मृति ईरानी जी पगला गई थी। मैं यहाँ 5 विधानसभा में मैं अपना कार्यालय बनाया था, करीब 35 गाड़ियों से मैं घूम रहा था, हर घर हर गांव जा रहा था और मैं लोगों से प्रणाम करके अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, जनपद पार्टी के बारे में बता रहा था। लोग मेरे साथ थे, इसीलिए मेरा पर्चा सत्ताधारियों ने और एसडीएम साहब ने खारिज कर दिया। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके पीछे स्मृति ईरानी का हाथ और एसडीएम साहब का हाथ और प्रशासन का हाथ है। क्या चाहते हो आप? हम कुछ नहीं चाहते, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मैंने एक सीट में पर्चा भरा था और सारे पेपर जितना पर्चा भरा था उसकी फोटोकॉपी मेरी बैग में रखा है, उसको मिला लिया जाए। और जब मैं शपथ पत्र देने गया तो एसडीएम साहब ने मुझको बुला के ब्लैक शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र भर के जब मैंने वहां जमा किया तो उन्होंने हमें रिसीविंग नहीं दिया और मैंने ऑन कैमरा में शपथ पत्र दिया है और शपथ पत्र न देने की वजह से मेरा पर्चा खारिज कर दिया। और उसको जो है, मैं पूर्व सांसद प्रत्याशी 36 लोकसभा से मैं लड़ा था और मैं हरचंदपुर से भी लड़ा था 17 में और 19 में मैं रायबली से लड़ा था और ये 24 में मैं यहाँ मेठी लड़ना चाह रहा था। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग मेरे साथ थे, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने और यहाँ के एसडीएम साहब, डीएम साहब लोगों ने मिलकर, पुलिस विभाग सारे लोगों ने मिलकर मेरा पर्चा धाई करा दिया, मुझसे जबरदस्ती साइन करा दिया, मुझे 6 बजे तक बैठाए रखा। उससे पहले उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि आपका पर्चा ओके की खारिज हो गया।